खबर भी हम आपको बता देते हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों पर पीएम मोदी का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, जीत का श्रेय सीएम योगी की नीतियों को जाता है। पीएम मोदी, यूपी सरकार और भाजपा संगठन को हार्दिक बधाई दी है प्रधानमंत्री ने, और विकास, जनसेवा और कानून के राज की जीत करार दिया है। जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस जीत पर प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है और साफ तौर पर कहा है कि जनता का दिया आशीर्वाद है, कानून और जिस तरह का काम प्रदेश सरकार कर रही है, ये उसकी जीत है। यानी एक तरह से पीठ थपथपाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और बिल्कुल हमारे साथ दो मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ वीरेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से एसपी सिंह बघेल साहब के पास आता हूं। बघेल साहब, ब्रेक से पहले जिस सवाल को मैंने जूही जी से लिया था, वही सवाल आपसे कि जबरिया जीत जो करार दी जा रही है और क्यों नहीं डायरेक्ट चुनाव हो, क्या कहना आप? इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी की रीति, नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम, मोदी जी और योगी जी के विकास कार्य, गरीबों अनुरूप योजनाएं और खासतौर से कानून और व्यवस्था दुरुस्त दुरुस्त होने पे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसी से मैं अपने को संबद्ध करता हूँ। ये भी कारण है। लेकिन आंकड़े जो हैं, जैसे वीरेश जी ने बहुत अच्छे आंकड़े बताए, वो सब मुझे याद है क्योंकि मैं 22 साल से एमपी हूँ। 7 से 12 जिसकी सरकार थी उसके अध्यक्ष ज़्यादा बने, 12 से 17 में सपा की सरकार थी उनके ज़्यादा बने, और 17 से 22 तक हमारी सरकार ही हमारे ज़्यादा बने। आंकड़े बोलते हुए हैं, चिल्लाते हुए हैं, इतिहास में दर्ज हैं, उनको नकार हम लोग नहीं सकते हैं। ये आंकड़े सही हैं। लेकिन देखिए, इटावा मजबूत जिला है, रिजल्ट आया। बागपत लोकदल का है, मजबूत आया। लोकसभा की आंधी में भी 2-3 हज़ार से ही वहाँ हार जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई थी दोनों बार। आजमगढ़ उनका मजबूत है, वहाँ रिजल्ट आया। जौनपुर में मानना पड़ेगा कि एमपी भी रहे हैं धनंजय सिंह, और उनका प्रभाव है। राजा भैया कई बार पिछले 5 विधानसभाओं में बता चुके हैं कि वो मजबूत हैं, कई बार अपने ड्राइवर को विधायक बना चुके हैं, वहाँ रिजल्ट आए हैं। और आप एक उत्तर प्रदेश से हमने बनाया है कि आगरा लोकसभा में एतमादपुर विधानसभा जो गांव की है, 7 वार्डों में से 6 भारतीय जनता पार्टी जीती है, क्योंकि 24 घंटे हम भी वहाँ पर रात दिन रहते हैं विकास हमारे जी। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये मेरे निजी विचार हैं कि जब पंचायत के चुनाव में 4 मतपत्र एक मतदाता को दिए जाते हैं, सदस्य ग्राम सभा, बीडीसी, प्रधान और जिला पंचायत सदस्य, एक 5वां मतपत्र भी जिला पंचायत अध्यक्ष का दिया जाना चाहिए। ये मेरी निजी राय है कि ये डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए। दूसरा भी, आपने एक आंकड़े रोहित जी बताने, वीरेश जी बताने में कहीं चूक गए हैं, वैसे बहुत अच्छे आंकड़े थे कि अगर ये 5 साल के लिए चुनाव होता है, 20 में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, तो 90% अविश्वास आते हैं, और वह अविश्वास में जो प्रत्याशी आता है वो जीतता है। इसका भी जिक्र यहाँ पर करना चाहिए। इसका मतलब पता नहीं क्या क्या प्रयोग होता है, लेकिन इनका कार्यकाल 5 साल का विधानसभा के साथ नहीं होता है, लोकसभा के साथ नहीं होता है। जैसे 22 में चुनाव है जी, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन जबकि अगर परिवर्तन होता है तो फिर जो 70 जिलों में जो सत्ता पक्ष होता है वहाँ अविश्वास आते हैं और अविश्वास पास भी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होना चाहिए। जब 4 मतपत्र उसको एक बार में एक ही समय एक ही मतदान केंद्र से दिए जाते हैं, तो एक 5वें रंग का उसको मतपत्र और दे दिया जाए। लेकिन एक शर्त और होनी चाहिए कि जैसे एमपी के खिलाफ अविश्वास नहीं आता है, जिस प्रकार से विधायक के खिलाफ अविश्वास नहीं आता है, नगर पालिका के चेयरमैन और मेयर से नहीं आता है, इसी प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष आप डायरेक्ट कर दोगे, लेकिन सदस्यों की अगर पावर होगी कि वो अविश्वास ला सकते हैं, तो फिर सत्ता परिवर्तन के साथ अविश्वास आएंगे। और आजकल 5 साल में, वो तो अच्छा एक नियम बन गया है कि 1 साल के अंदर नहीं ला सकते हैं, और क्या, वरना हर 5 साल में 5 बार अविश्वास आता, और उसमें जो भी सदस्यों को दुरुपयोग होता है, दुनिया इस बात को जानती है। मेरे निजी विचार हैं कि ये जनता के द्वारा चुनाव होना चाहिए, लेकिन अविश्वास में फिर मेंबरों को ताकत दे दोगे तो इसी प्रकार से मेंबर लोग उस पर अपने वोट डालने का मुआवजा लेंगे। बिल्कुल बघेल साहब, तो आपने भी अपनी बात कही, जूही जी ने भी अपनी बात कही, और अब एक संक्षेप में एक आखिरी सवाल जूही जी और बघेल साहब आपसे, मैं वीरेश आपके पास भी लौटूंगा। जूही जी, बड़े संक्षेप में, क्या 2022 में इन चुनावों की रिफ्लेक्शन आप देखेंगी? क्या कहना है इस पर आपका? रोहित जी,
इन चुनावों की रिफ्लेक्शन 2022 में मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन 2022 में हमें और तैयारी करनी है, ये मैं जरूर देखती हूँ। बहुत सारे, ये मैं मानती हूँ, ऐसा सांसद जी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव आते हैं, इन चुनावों का कोई बहुत मतलब मास इलेक्शन से नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमारा संगठन और मजबूत हो जाए, तो केवल हम इन जिलों में मजबूत नहीं है, हम अन्य भी जिलों में मजबूत हैं, और वहाँ अगर हम अपनी जीत अपने विश्वास से दर्ज नहीं करा पाए और इनका धन और बल उस पर हावी पड़ गया, तो उस कमजोरी को हम सुधारेंगे। चुनाव हमारे सामने है और 2022 एक महत्वपूर्ण चुनाव है सभी के लिए। ये वोट सुशासन और विकास के लिए तो बिल्कुल नहीं है, हाँ, लेकिन डायरेक्ट चुनाव जैसा सांसद जी ने कहा होना चाहिए। और अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा है जो एक बिल्कुल बन गया है। जी।